जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। जो देकर वापस लिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें हमेशा हर पल भगवान का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। गुरु जी को शुक्राना बहुत ही पसंद है और हर पल का शुक्राना हमें करते रहना चाहिए। हमें जो ये ज़िंदगी मिली हुई है उस भगवान की कृपा से ही चल रही है। पता नहीं कितने कष्टों को गुरु जी काट रहे हैं। हमें अपने साथ जोड़कर हमारे कष्टों को कम कर रहे हैं, हमारे कर्मों को काट रहे हैं। इसलिए हमारा गुरु जी का शुक्राना करना अवश्य बनता है और हर पल उठते बैठते करना चाहिए, खाते पीते करना चाहिए। बाहर कहीं जा रहे हैं तो भी शुक्राना, वापिस आए तो भी शुक्राना। हमारी ज़िंदगी संगत जी शुक्राना से ही भरी होनी चाहिए। हर वक्त अपने आप को नीवा करके भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, गुरु जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे गुरु जी, हम इतने के लायक भी नहीं थे जितने के लायक आपने हमें बना दिया। संगत जी, आज हम एक संगत जी का आपको ऑडियो सत्संग सुनाएंगे, उन्हीं की आवाज़ में ही सुनाएंगे। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हैदराबाद से। मैं अपना नाम पता गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्रों से मैं शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी, मैं जो कुछ भी बोलने जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि गुरुजी आप मेरे वाणी में बैठें और एक्सप्लेन करने में अच्छी तरह से मैं वो सारे जो गुरुजी ने आशीर्वाद दिए हैं, गुरुजी ने मेरे जो कष्ट काटे हैं, इतने दिनों से जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सारे डिवाइन जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो भी बोलूँ अच्छी तरह से मैं नरेट कर पाऊँ। गुरुजी जो है, मैं ऑलमोस्ट 1 महीने में बोलूँगी, 1 महीने से मैं सत्संग नहीं कर पा रही थी। इतने सारे नेगेटिविटी थे कि मैं बोल नहीं सकती। लगातार कंटिन्यूअसली मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले दोनों मिलके कर रहे थे। तो मैं और ऊपर से नेबर्स भी कर रहे थे। तो मैं गुरुजी जो है वो 7 महीने पहले 7-8 महीने पहले से मैं जुड़ पाई हूँ। उससे पहले से ही गुरुजी मैसेजेस भेज रहे थे, तब मैं पहचान नहीं पाई गुरुजी को और मुझे पता भी नहीं था कि सत्संग क्या होता है, सुनना होता है और फिर सत्संग का शुक्राना सत्संग करना होता है और बहुत सारे जो गुरुजी जो है उपाय बताते हैं उसको मतलब करना होता है और प्रतिकार भी करना होता है। ये सब मुझे नहीं पता था। तो मैं ये मेरा फर्स्ट शुक्राना सत्संग नहीं है। काफ़ी बार मैंने किए हैं बट ये जो मोबाइल नंबर है, ये जो चैनल है उसमें तो मैं फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ। ये नंबर मुझे शेयर किया था गुरुजी ने। तो ये जो है मतलब 4-5 साल से मतलब 6 साल से कहूँगी जो एक्टिवली एक्टिवली जो मेरे ससुराल वाले और जो मेरे जो मायके वाले जो हैं, वो जो करते आ रहे थे, वो 6-7 साल हो गए हैं। और मैं ससुराल छोड़ के 2022 को मैं ससुराल छोड़ी। उसके बाद से उन लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं इतनी सुकून से कैसे रह सकती हूँ अपने भाई के घर। तो उन लोग ने बहुत कंटिन्यूअसली तांत्रिक के साथ मिलके शुरू कर दिया था। जब मैं थी ससुराल में तब भी ऐसे ही थे।
तो गुरुजी बताते आए हैं, तो 1 महीने में क्या हुआ, 1 महीने से तो वो लोग लगातार मेरे बच्चे के ऊपर टारगेट कर रहे थे, वो लोग चाहते थे कि मेरे बच्चे जो है मुझसे दूर हो जाएँ। इनफैक्ट सारे फैमिली वाले जो है मुझसे दूर हो जाएँ, फ्रेंड्स मुझसे दूर हो जाएँ, कोई भी मुझे लाइक फ़ेवर ना करे, कोई भी मेरी मदद ना करे, कोई भी मुझसे बात करने को मन ना करे। बहुत कुछ और मेरे कैरेक्टर को चेंज करने की कोशिश किया जा रहा था। लाइक मेरी एनर्जी को लाइक चूस ले रहे थे वो लोग, मतलब सक कर ले रहे थे। एनर्जी जो है सक करना भी उनको अच्छी तरह से मालूम है, एनर्जी चोरी करके ले चले जाते हैं। हम लोग को पता भी नहीं चलता और हम एकदम पूरा वीक होके एकदम बेड में चिपक जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरा एनर्जी एकदम अचानक से गायब हो गई। तो एनर्जी चुराने का जो ये सिलसिला है, वो भी था। वो किस तरह से किया उन लोगों ने, घर में चुड़ैल को भेजा था। चुड़ैल की जो स्पिरिट है, वो लाइक भेजा गया था। तो मुझे उससे पहले भी मैं लाइक मेरी लाइक माता ने आगाज़ किया था कि चुड़ैल मतलब भेज रहे हैं और लाइक माता काली ने मुझे लाइक कहा था और लाइक ये जो चुड़ैल है, इसके बारे में लाइक गुरुजी ने भी मुझे बहुत कुछ हिंट्स दिए थे। तो मैं एक बार मैं अमावस्या के टाइम पे ही था। अमावस्या के टाइम पे 1 महीने पहले का अमावस्या, 1 महीना पहले का वाला, उसमें क्या हुआ कि मैंने देखा कि रात के 2 बजे जो है इतना बहुत भयंकर तरीके से ना, मतलब मैं लाइव देखी हूँ ज़िंदगी में पहली बार जब कोई काली शक्ति एकदम जो है एक साथ एक हवा में, जैसे कि कोई बड़ा-सा काले बादल की तरह वो हवा था उसमें, काले बादल जैसा था, एकदम पूरा डार्क और उसमें ना लाइक बहुत सारे कौवे काँय, काँय, काँय कर रहे थे। मेरे बालकनी के एग्ज़ैक्टली आगे ठहर गए और ठहर के मैं देखी ये सब मैं देखी नज़ारा। तो मैं मतलब मैं डरी नहीं, मैं देख रही हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था। क्योंकि मुझे पता था कि गुरुजी है मेरे पास है, माता काली है मेरे पास, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो जो डर है ना, माता काली ना पूरा खा गई थी। मतलब थोड़ा बहुत डर इंसान को लगता है, बहुत सारी चीज़ों से हम डर जाते हैं, इंसान जो है, वो लाइक डिवाइन है बोलने से भी लाइक थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे चीज़ों में लाइक जब बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ने लगती है और बहुत लाइक पैसों की तंगी होने लगती है, तो थोड़ा बहुत तो हम इधर-उधर हो जाते हैं, हेल्थ खराब होती है तो। लेकिन अब की बार तो लाइक हेल्थ ज़्यादा खराब होने से भी मैं बिल्कुल डरी नहीं। लाइक माँ पे और डिवाइन पे, गुरुजी पे मैंने पूरा छोड़ दिया था। तो जब वो चुड़ैल जो है उस दिन भेजा गया था और वो जो है वो क्या किस तरीके से घर में बस गई बोले तो, वो किचन में और लाइक बेडरूम में बेड के अंदर घुस जाना, पिलो के अंदर घुस जाना और जैसे क्या है वो और बाकी की चीज़ें क्या है, पूरा घर के दीवारों पे भी मतलब घुस गए थे। उनकी जो काली शक्तियाँ जो है, उसकी वजह से मेरे घर में बीमारी, एक परेशानी, बरकत बंद हो जाना और बहुत बहुत अजीबो तरीके की हरकतें चल रही थी। मेरा मन पूरा मतलब लाइक भगवान से उठने लगा और मेरा लाइक पूजा-पाठ बहुत कम होने लगा और जो पहले जिस तरह से करती थी, वो बहुत कम हो गया था। और मेरा शरीर में भी लाइक मुझे जो जैसे जैसे लाइक बहुत सारे टेस्ट मतलब जो मुझे टेस्टी चीज़ें जो खाने को मन करते थे, वो सब मैं भी टेस्ट न मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा था कि मैं क्या खा रही हूँ। ये सब जो है माता काली के बोलने के बाद ही मुझे रियलाइज़ेशन आया था। तो माता काली ने मुझे एक बार बताया था कि अब तुम्हारे जो घर में जो चुड़ैल है, एक चुड़ैल का आत्मा जो भेजा गया है, वो तुम्हारे दुश्मन ने भेजा है और इसका बहुत बड़ा बैकग्राउंड कहानी मुझे बताया माता ने। माता ने कहा कि ये इस जन्म का ही नहीं है, इसी ने ही इस स्पिरिट ने ही तुझे पिछले जन्म में मारा था और इसको तांत्रिक के द्वारा भेजा गया था।
जो तांत्रिक जो पिछले जन्म में जो मारा था, इस जन्म में भी वही तांत्रिक, वही चुड़ैल, वही दुश्मन तुम्हारे ससुराल वाले, इन लोगों ने भेजा है। और ये जो तांत्रिक है और ये जो है वो अपनी एज को और अपनी ये पावर को दूसरों से चुरा के, जो भगवान के बच्चे होते हैं ना, उनके पास अ, बहुत ही अलग से एक शक्ति होती है ना, तो वो डिविनिटी को चुरा के और किसी का एज भी चुरा लेते, समझ गए ना? एज चुरा रहे थे मुझसे, मुझसे एज चुरा रहे थे, मुझसे मेरी भक्ति का शक्ति चुरा रहे थे, लाइक मेरे अंदर से आस्था चुरा रहे थे, मेरे बरकत को रोक रहे थे, पैसे आने नहीं दे रहे थे, मेरे प्यार को मतलब मेरे मेरे जो सोलमेट है उसको दूर कर रहे थे, मेरे बच्चों को मुझसे दूर करते, घर में इतने लड़ाई झगड़ा मेरे बच्चों के साथ, कुछ भी नहीं जमना, बार बार लड़ाई होना बच्चों के साथ, एक दो बार मार पिटाई भी हुई। तो ये देखते-देखते माँ नहीं देख पाई और एक दिन तो वो सच में तो उसका वॉइस जो है वो प्रकट होके मुझसे बात करी डायरेक्टली कि नहीं बेटा तुम्हारे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है। ये जो तांत्रिक है ये ये अपना एज को अ, बढ़ाना चाहता है। ये जो शैतान है ना उसको लाइक बढ़ाना चाहता है। ये फिर से जन्म लिया है उसने और ये जो मेरा जो लाइक पहला जो हस्बैंड है, वो इन लोगों का मैनिफेस्टेशन हस्बैंड है। मतलब मेरा हस्बैंड है, इसको जानबूझ के मैनिफेस्ट करके भेजा गया था। तो पिछले जन्म में मैं एक किंग थी और मैं माता का क्या बोलते हैं ना वो मन्नत मांग के जो पूजा करते हैं, जो साधना करते हैं, लाइक 10 डेज़ हुआ, 15 डेज़ की साधना हुआ, इस तरह की साधना कर रहे थे, तो वो साधना टूट गई थी। एक औरत को भेजा गया था इस तांत्रिक ने और सेम चुड़ैल स्पिरिट को और धीरे-धीरे करके मुझे लाइक मार दिए थे। मैं भटक गई थी तब तक और उसके ऊपर पूरा मतलब वो एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके लेके आए थे मेरे घर में। तो उ उसके चक्कर में मैं जो है माफ़ी लाइक साधना करना छोड़ दी थी कहते, अधूरा रह गया था और माता ने बहुत कोशिश की कहते कि मुझे समझाने के लिए, लेकिन मैं माता के संकेतों को समझ नहीं पाई थी कहते। तो मैं मर गई थी और मेरे पूरा जायदाद जो है, मेरे पहले वाला जो हस्बैंड है, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक, सेकंड वाली शादी नहीं हुई, लेकिन मेरे जो एक्स हस्बैंड है वो जो है वही लड़की थी कहते, इस जन्म में मेरा हस्बैंड बन के आया। तो ये एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड कहानी इसका वहाँ पे जब इसका खुलासा हुआ तो मैं शॉक हो गई। मैं शॉक होने के बाद मतलब थोड़ा बहुत मैं परेशान भी हो गई। माता ने कहा कि तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, तुम्हें मेरी साधना करनी है, घी लेना है, घी का दीपक जलाना है रात को, मेरी साधना करो। रात के टाइम में जब एकदम पूरा काला घनेरा हो जाता है, तब मेरी पूजा होती है। तो रात को तुम करो, तो मैंने 12 बजे किया था। तो घी की दीपक लगा के माता को ओम क्लीं कालिके स्वाहा, ओम क्लीं कालिके स्वाहा अ, ये जो मंत्र है, वो करने के लिए वो चैंटिंग करने के लिए कहा था और माता ने मुझे कहा था कि तुमको सिर्फ मतलब लाइक मेरी साधना करनी है और अपने दिमाग से लाइक दिमाग से दिल से माँ से जुड़ना है और मेरी वो जो है वो मेरी मंत्रों से ही और मेरी साधना पूर्ण होने के बाद ही इनका लाइक खात्मा हो सकता है। माता ने कहा कि ये साधना अधूरी हो गई थी तो मैंने तुम्हारे किस्मत को मैंने लिखा था। मैंने कहा था उस समय मैंने अपने रक्त से लिखा था कि मेरे साधक मेरे जो बच्चे हैं तुम लोगों ने जो मार डाला है, अगले जन्म में वो मेरी साधना पूरी करेगी और स्पिरिचुअली राइज करेगी और होने के बाद तुम लोगों का
खत्म उसके हाथों ही होगा। तो मेरी माँ ने मुझे यही बात कहा था और माँ ने कहा कि तुम्हें नकारात्मक जो विचार आते हैं बहुत ही अंदर से लाइक शुद्ध रहना पड़ेगा और लाइक बहुत पॉजिटिव भी रहना पड़ेगा। लाइक मेरे मंत्रों का जाप करना है, जब भी कोई प्रॉब्लम आने से मुझे याद करना है, ऐसे करके कहा था माँ ने। तो मैंने किया और माँ ने कहा कि अब हमेशा के दिन और 2-3 दिन के बाद घर से वो नेगेटिविटी चली गई। लेकिन लेकिन वो फिर से आएगी। हाँ, माँ ने और एक बहुत कहा था कि तुम्हें एक दीपक जलानी है और मेरे मंत्रों का जाप करना है और अपने ऊपर से नींबू से उतारना है, लाइक 21 टाइम्स उतारना है, 21 टाइम्स सर के ऊपर से या 7 बार नींबू से उतार के उसको अपने ऊपर से पूरा उतारने के बाद पूरा घर हर एक कोने में मैंने दिखाया नींबू को और नींबू जो है उससे आमंत्रित किया मैंने नकारात्मक शक्ति से इस चुड़ैल को। उसके बाद मैंने इसमें जाके एक चौराहे पे जाके मैंने फेंक दिया था और पीछे मुड़ के नहीं देखी। माँ ने कहा था कि पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो मैंने वही किया। फिर बाद वो वहाँ से चली गई और माँ ने कहा कि वो तांत्रिक वहाँ पे बैठे हुए हैं। अ, वो जो है वो छोड़ेगी नहीं, वो तुम्हारे एनर्जी को सक कर रही है, तुम्हारे एज चुरा रही है, तुम्हारी लाइक स्पिरिचुअल पावर्स लाइक चुराने की कोशिश कर रही है। ये सब पूरा कहा था। तो उस दिन के बाद से मुझे बहुत रिलीफ हुआ। ऐसा लगा मतलब घर में ना थोड़ी बहुत फिर शांति आई हो। जैसे मेरी लाइक पूजा भक्ति मेरा मन लगने लगा। माँ को मुझसे दूर कर रहे थे। हर एक मतलब ये लोग जो मेरे दुश्मन जो है वो डिवाइन से मुझसे दूर करना चाहते हैं। मेरी आस्था में बार-बार अटैक कर रहे थे। मेरे ड्रीम के ज़रिए उस दौरान ड्रीम के ज़रिए बहुत अटैक हुआ। ड्रीम में गुरुजी बन के लाइक कुछ खिला देना, लाइक गुरुजी को दिखाया था और ड्रीम में लाइक गुरुजी के थ्रू अटैक करवाना और ड्रीम के ज़रिए ना मैं एक बार ये भी देखी थी कि मुझे कार चलाना नहीं आता, थोड़ा बहुत फ़ोबिया है मुझे, लेकिन अभी नहीं है। अभी मैं एकदम माइंड से रेडी हूँ कि मैं सीख लूँगी। और मैं थोड़ा बहुत सीख भी चुकी थी और ड्रीम में मैंने देखा कि मैं कार चला रही हूँ और मैं ब्रेक दबा नहीं पा रही हूँ और गाड़ी चलते ही जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, सामने में 2 ट्रक है, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेल रहे थे, वो चुड़ैल जो है। जैसे ही मैं मतलब कार जो है मैं छोड़ दी ऐसे ही और मैंने सोचा कि एक्सीडेंट होने वाला है। मैं बहुत डर गई थी। फिर उसके बाद में फिर मैंने लाइक अपने आप जो है कार चलाना जैसे कि मैंने कुछ शक्ति आके जैसे मैंने हाथ-पैर चलाना स्टार्ट किए, फ्रीज़ हो गई थी मैं। हाथ-पैर चलाना लाइक शुरू किए, उसके बाद मेरा नींद टूटी। फिर उसके बाद में मुझे पता चल गया कि ये इविल ड्रीम था, ये कोई डिवाइन ड्रीम नहीं था। तो मैंने क्या किया ना, मैंने ये मैनिफेस्ट किया इमीडिएटली मेरा सबकॉन्शियस माइंड ओपन है, पता है मुझे वो टाइम में जैसे नींद जो खुला रहता है, जैसे हम नींद से जागते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन रहता है। तो लाइक मैंने इमीडिएटली अपने सबकॉन्शियस माइंड पे ये डाला कि मैं बिल्कुल नहीं डरती गाड़ी ये चलाने के लिए। थैंक यू सो मच गॉड आपने मुझे ये ड्रीम दिखाया और मैं इसके ज़रिए जो कार चलाने का जो फ़ोबिया था सब ख़त्म हो गया। मैंने ये बात कहा था। तो उसके बाद जब मैं मेडिटेशन के लिए जैसे ही मैं बैठी, मैंने देखा वो चुड़ैल अपना शक्ल दिखाई। तो तो मैंने ना मैं बिल्कुल भी नहीं डरी, मैं बिल्कुल भी नहीं डरी। मेरे सपने में इतना अटैक होता था मत पूछो मेरे अ ये वाला जो है फिर ये चुड़ैल वाला जो ये कहानी है मैं पहले खत्म कर दूँगी। तो फिर क्या हुआ कि अमावस्या के दिन जो है वो अटैक करेगी। तुम्हें क्या बोलते हैं ना तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डरना है उससे। डर तो तुम पहले उसको बोल दो कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती और मैं तुझे खत्म कर दूँगी। तुझे मारना जो है मेरे हाथों से लिखा है करके कहा। तो मैं
अ, तो मैंने यही चीज़ जो है मैंने करनी ये शुरू कर दी थी। सॉरी, बीच में मेरी बच्ची आ गई थी। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है बोल के। फिर उसके बाद में लाइक मैं प्रैक्टिस करती रही। जब भी मैं लाइक मेरी माँ की साधना करती 12 बजे ऐसा रात में, दिन में दोपहर में भी मैं लाइक पूजा करती थी। बहुत वीकनेस हो जाता था मेरा, मेरा पैर बहुत दुखता था, मेरा बॉडी में पेन था, कभी-कभी तो बीच में मतलब इतना अटैक होता था कि मैं सडनली सो जाती थी, सोफ़ा में चिपक जाती थी, बार-बार मेरा एनर्जी चुराते थे वो लोग, तो ऐसा कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, जब मैं माँ का साधना कर रही थी, माँ ने कहा था कि मेरी आँखों में आँखें मिला के बात किया कर और तुम्हारे अंदर की नेगेटिविटी जो भी है, वो अपना खुद लाइक लाइक मुझे सरेंडर कर। और मैं तुझे नहीं डाँटूँगी, मैं तुझे मतलब अपलिफ्ट करूँगी और ये बात किया कर। तो मैंने बहुत सारे टेस्ट और लेसन्स भी बहुत सारे फेस किए तब वो टाइम में। फिर उसके बाद में धीरे-धीरे जो है मेरे अंदर से नेगेटिविटी गायब होने लगी और भी स्ट्रॉन्ग होती गई मैं। फिर उसके बाद में लाइक माता काली ने एक बार मुझे दिखाया, जब मैं मंत्र जाप कर रही थी, तो मैंने क्या देखा, एक एक मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में मैं देखी, एक पहाड़ है, वो पहाड़ के जो रोड है, उसके जस्ट एग्ज़ैक्टली साइड में खाई है। वो खाई आने से पहले एक एक पेड़ है जिसमें कोई पत्ते-वत्ते कुछ नहीं है। जो रहता है ना, जो लाइक चुड़ैल लोग बैठते हैं जहाँ पे पेड़ जो है मरा हुआ जो पेड़ होता है, वैसा वाला। और उसके लाइक बाजू में एक स्टोन था, बड़ा-सा स्टोन जहाँ पे कोई बैठ सकते है ऐसा टाइप। वहाँ पे बैठे हुए थे और वो स्केलेटन जैसा था और लेकिन वो कपड़े से पूरा रैप करके पहने हुए थे, ब्लैक कलर का होके। मैंने देखा, तो माँ ने मुझे वो दिखाया था मुझे। फिर उसके बाद माँ ने कहा था कि तुझे सिर्फ़ एक ही काम करना है, मेरा मंत्र जाप करके अमावस्या के दिन उसको अ, ढकेल के, उसे खींच के लेके आके मेरे चरणों में डालना। तो मैं उसे पकड़ लूँगी, मार दूँगी उससे। तो मैं रोज़ प्रैक्टिस करती थी वो और फाइनली माँ ने उस चुड़ैल को मार दिया। नहीं, अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन मैं गई थी अपने पितरों के नाम पे दान करने के लिए। फिर उसके बाद अ, मैंने माँ को सरेंडर किया, माँ से प्रार्थना की। मैं बहुत मतलब दिमाग मेरा उसी पर ही था कि मैं इसको मार दूँगी, ये कर दूँगी, मैं छोड़ूँगी नहीं। और माँ से बहुत प्रार्थना करती थी कि इसको मार दे, मेरा पिछले जन्म का बदला लेना है। माँ ने मुझे कहा था कि तुझे ही खत्म करना है इसको, क्योंकि मैंने रक्त से लिखा था। तो ये जो चुड़ैल वाला जो ये है सत्संग है, ये कंप्लीटली माता काली के लिए है और गुरुजी ने बहुत साथ दिया। गुरुजी को एज़ यूजुअल पता है ना, एक-एक दिन में 10-15 ऐसे अ, हमारे कष्ट काटते हैं। मैं क्या बोलूँ गुरुजी के बारे में, गुरुजी ने मेरे बच्चों को मैं बच्चों को रोज़ बचाते हैं, रोज़ मेरे बच्चों के ऊपर मारण क्रिया होता है, मेरे ऊपर मारण क्रिया होता है। रोज़ मेरे ऊपर ना कुछ न कुछ बड़ी काली क्रिया तो करते ही रहते हैं मेरे ससुराल वाले। और उसके बाद लाइक मेरे बच्चों के ऊपर कर रहे थे, मेरे बच्चों के ऊपर जो है मेरे जो भाई की बीवी है वो कंटिन्यूअसली लगातार कर रही थी मेरे बच्चों के ऊपर। उसका जो है लाइक करियर स्टॉप हो जाना, वो पढ़ाई में मन नहीं लगना, मेरी बात नहीं सुनना, लाइक घर में कलह कलेश करना, इस तरह से। वो और एक भी रीज़न है कि मैं अभी जो है इंडिपेंडेंट नहीं थी। और तब मैं जो है लाइक बहुत ही मुश्किल से लाइक डिवाइन ने भी ऐसे ही कुछ लीलाएँ रची कि मुझे उन लोग से ही माँग के लाइक घर चलाना पड़ रहा था। क्योंकि वो लोग मेरे हक के पैसे मार के खाने के लिए कर रहे थे, डिवाइन को मंज़ूर नहीं है और वो मेरे हक के पैसे देना चाहते हैं। उसके साथ-साथ मेरे अ, पिछले जन्म का जो भी लाइक कर्ज़ है उनके ऊपर का,
जो भी मैंने उन लोगों के हक छीन के खाए थे। मैं किंग थी कहते हैं, बहुत खतरनाक टाइप की किंग। और दूसरों को लाइक दूसरों से राज्यों में अटैक करके ना वो मतलब गोल्ड पैसे ले लेके और उस पैसे से कुछ अच्छा काम भी नहीं करता था कहते हैं। ये बहुत पुराना, बहुत मतलब कितने साल पुराने, मतलब कितने लाइक जन्म पुराने कहानी है। उसके बाद तो मैं स्पिरिचुअलिटी में थी कहते, मैं एक साधक थी कहते, मैं एक मैं बहुत कुछ डिवाइन के लिए काम कर चुकी हूँ कहते। तो इसीलिए तो मैं जुड़ पाई डिवाइन से, जब मेरे अच्छे कर्मों को देख के गुरुजी ने चुना मुझे। गुरुजी ने कहा कि जन्मों जन्मों से बहुत, तो 3 जन्म से मेरी सत्संग मतलब संगत हो। मैं तुम्हें इस जन्म से नहीं, 3 जन्मों से मैं तुम्हें जानता हूँ। तो शुक्राना गुरुजी। मैं मेरे बच्चों को रोज बचाने के लिए, मेरे बच्चों में एक्सीडेंट्स होने से बचाने के लिए, मेरे बच्चों के दिमाग को लाइक डिप्रेशन में से बचाने के लिए, बहुत सारे बीमारियां, लाइलाज बीमारियां, इनसे बचाने के लिए रोज जो एक्सीडेंट्स होने से हमको बचाते हैं। किचन में एक्सीडेंट हो सकता था, घर में आग लग सकती थी, ऐसे बहुत सारे केसेस आए थे मेरे बच्चों के ऊपर। बहुत कुछ न कुछ हो रहा था। इतने सारे कष्ट काटे हैं। मेरे बच्चे डिप्रेशन में मतलब जा चुकी थी, इसका स्कूल का बातों को लेके, मेरे कंडीशंस को देख के। वो लोग भी घर में ही है, तो उनका स्कूलिंग के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि इतने अटैक हो रहे हैं, इतने अटैक हो रहे हैं कि किसी भी चीज में हम जो है कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत डिप्रेशन में थी, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था, हर एक चीज मतलब डिवाइन के फेथ में ही चल रहा था। कोई डिवाइन का टाइम आएगा तो रास्ता भी खुलेगा, गुरुजी उसी पे ही काम कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो खाना खा पा रहे हैं घर में, सो पा रहे हैं, रेंट दे पा रहे हैं, पानी के लिए अरेंज कर पा रहे हैं, मेंटेनेंस दे पा रहे हैं, और इतने सुरक्षित घर दिए हैं डिवाइन ने, उन सबके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो ये और एक चीज़ है। और बहुत सारे लाइक फाइनेंशियल जो क्राइसिस है, कभी भी हमें पैसों की तंगी होते हुए भी लाइक पैसे कभी भी की कमी नहीं आने दिया डिवाइन ने। इसमें गुरु जी का बहुत हाथ है। सारे डिवाइन लाइक बहुत सारे डिवाइन को मैं मानती हूँ, जैसे कि माँ मानसा, हमारी लाइक कुल देवी मैया, शीतला माता, सब जो है, भोलेनाथ जी, लॉर्ड कृष्णा, राधा कृष्णा जी, लॉर्ड नरसिम्हा लाइक भगवान जी, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, सभी को मेरा शुक्राना। मदर अर्थ को मेरा शुक्राना, मदर अर्थ भी मुझे बचाती है। अ, जो भूदेवी माँ है, मैं मानती हूँ, मैं करती हूँ उनकी नाम लेती हूँ एटलीस्ट। और गुरुजी को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम, क्योंकि गुरुजी मुझे मारण क्रिया से बचाए हैं, एक्सीडेंट से बचाए हैं, भोलेनाथ ने मुझे एक्सीडेंट से मुझे बचाए हैं हमेशा। लॉर्ड शिवा मुझे रोज बचाते हैं। जो लाइक ये मृत्यु संजीवनी स्तोत्रम है, मैं वो सुनती हूँ एक्सीडेंट से, मारण क्रिया से, ये सब से बचाने के लिए, अनटाइमली डेथ से बचाने के। जीसस, लॉर्ड जीसस तो उनके हर एक डिटेल प्रेयर रहता है। रोज मैं 10 प्रेयर में अलग 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 सुनती हूँ। लॉर्ड जीसस को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। वो रोज बचाते हैं मुझे रोज बचाते हैं, विचक्राफ्ट से बचाते हैं, ब्लैक मैजिक से बचाते हैं। इतने सारे मतलब ड्रीम में जो हम मुझे रोज ड्रीम में खिलाते हैं। तो उसके थ्रू जो है मेरे बॉडी में भूत प्रेत भेज के मेरे शरीर को खराब करने की कोशिश करते, लाइक बीमारियां जो ट्रांसफर कर रहे थे। और ये विचक्राफ्ट मेरे पैरों पे विचक्राफ्ट कर रहे थे, घर के अंदर ये बाथरूम में भेज देते थे। लॉर्ड जीसस हमेशा लाइक हमेशा बचाते आए हैं। घर को क्लींजिंग करते हैं, घर को क्लींजिंग करने में हेल्प करते हैं।
बहुत-बहुत मेरे पेट और इतने सारे बीमारियाँ जो है गुरुजी ने मेरे बचाए हैं कि मेरे पेट में प्रॉब्लम था, मेरे हार्ट में भी लाइक प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है। ये सब इन लोग का ही लाइक ये भेजा हुआ लाइक बीमारी जो है। लिवर ये क्या बोलते हैं फैटी लिवर की वज़ह से किडनी में इन्फेक्शंस हो रहे थे, सीडी के प्रॉब्लम था मुझे और पेरिफेरल न्यूरोपैथी था मेरे पैर इतने दुखते थे कि मैं चल भी नहीं पाती थी। गुरुजी ने उसे भी हील किया है। अभी-अभी फिर ये शुरू हुआ है कुछ बीमारियाँ जो है घर से इतना गया है नेगेटिविटी इतना गया है कि घर में बीमार होके ही रहती थी मैं मतलब एक टाइम था कि मैं भागा-दौड़ी करती थी, बिज़नेस करना शुरू कर दी थी। शुक्राना गुरुजी, ये जो सत्संग था वो लाइक माता काली पे बेस्ड है और इतने लंबे हैं मेरे इतने सारे मेरे सत्संग पेंडिंग है एक-एक करके मैं भेजूँगी। अ, आज के दिन के लिए मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। यहीं पे मैं विराम लगाना चाहूँगी। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच एंड अगर मैं ज़िंदा हूँ, मैं रोज़ ज़िंदा हूँ तो आपकी वज़ह से और हमारे घर को बचाने के लिए, हमारे परिवार को बचाने के लिए, मेरा मम्मी को बचाने के लिए मम्मी की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई की तरफ से शुक्राना, मेरे पापा के तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चे की तरफ से शुक्राना। अभी शुक्राना बोलूँ कम है गुरुजी का। गुरुजी नहीं होते तो वो बहुत सारे कष्ट नहीं कट पाते थे। मैं रोज़ मरती थी। मैं कब की मर जाती थी गुरुजी नहीं होता था तो। मेरे बच्चे भी मर जाते थे, मैं मर जाती थी, मेरा कोई सपना सब कुछ टूट जाता था। दुश्मनों को बहुत अच्छा लग जाता और मैं हम लोग मर जाने से मेरा खुद खा लेते और वो जीत जाते। हालाँकि डिवाइन कभी ऐसा नहीं होने देंगे। आज तक मैं ज़िंदा हूँ, 5 साल से मैं ज़िंदा हूँ। इतने सभी अटैक्स के बाद पितृदोष भी था। बहुत सारे डिटेल्ड एक-एक करके मैं भेजूँगी। गुरुजी अगर मेरे ज़िंदगी में ना मैं रास्ते में चल के अगर 2-3 पहाड़ भी लांघ के आई हूँ ना, तो वो जो ब्रिज है ना, पहाड़ को जोड़ने का जो ब्रिज है वो गुरुजी है गुरु। ब्रिज के बिना मैं कहीं नहीं जा सकती थी। गुरुजी ने वो ब्रिज बनाया अपने कंधों पे, अपने सर के ऊपर लेके। बहुत बार मारण पीड़ा से बचाए गुरुजी ने। गुरुजी तितली के रूप में, चूहे के रूप में और मैंने बहुत सारे लोग को एक्सीडेंट होते हुए देखा है, कभी बिल्ली के रूप में। बहुत सारे कष्ट काटते हुए मैंने देखा है, दिखाए हैं गुरुपा ने। मैं सोच नहीं सकती मैंने एक बार गुरुजी के जो चोला छोड़ने का दिन था, तो उस दिन मैंने एक चीज़ डिवाइन से माँगा कि वो सबके कष्ट हटते रहते हैं। तो जब वो कष्ट हटते हैं, तो उसको दुःख ना हो, दर्द ना हो। मैंने डिवाइन से यही माँगा, वो एक्सेप्ट कर ले और कितने सारे लोगों का कष्ट काटते हैं वो कैसे पाप तो हमने किए हैं और गुरुजी कष्ट काट के हमें जीने देते हैं। उसके लिए शुक्राना। मैं बोल रही हूँ ना शुक्राना बहुत कम है। हम तो गुरुजी को ठीक से भोग भी नहीं लगा पाते हैं। लगाना है। इसी के साथ मैं ये सत्संग को यहीं पे विराम करना चाहती हूँ और बाकी सत्संग के लिए मैं फिर से अरेंज करती हूँ।
इतने सारे हैं कि मैं मतलब शुक्राना सत्संग करने के लिए बोलूँ तो बहुत कुछ लिखना, बहुत कुछ बोलना है और बहुत सारे रेमेडीज़ हैं, अलग-अलग से रेमेडीज़ के लिए अलग से और कुछ ऐसे जो बड़े-बड़े इंसिडेंट्स हैं उसके लिए अलग-अलग करके मैं बनाऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिव गुरु जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी आपने संगत जी का बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग सुना। गुरु जी की अपार कृपा उन पर बनी हुई है और माँ काली की अपार कृपा बनी हुई है। माँ काली की वजह से उनके सारे कष्ट दूर हो रहे हैं। तो हमें हर पल गुरु जी का, भगवान का शुक्राना अदा करते रहना चाहिए। संगत जी, पता नहीं किस वक्त हमारे कर्म इतने ज़्यादा कट जाएं कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा बरसने लग जाए, गुरु जी की रहमत बरसने लग जाए। संगत जी, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग, इसे अवश्य पूरा सुनिए। माँ काली की कृपा संगत जी पर पूरी की पूरी सुनिए। आप सबको, हम सबको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, अगर आप भी अपने ब्लेस सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है, जहां पर आप अपने सत्संग ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी भेज सकते हैं और लिखती रूप में भी भेज सकते हैं। हम आपके सत्संग दूसरी संगत जी के साथ अवश्य शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।